उधर सिपाहे शाम है, हजारों इंतजाम है, उधर हैं दुश्मन तीन, इधर फकत इमाम है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। अजब इसकी शान है, गजब की आन बान है। अजब इसकी शान है, गजब की आन बान है। उठती है तलवार जिस तरफ उधर खुदा का नाम है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। जियत शाम जमात अहले सुन्नत मसलक के अहले सुन्नत के अजीमुल शान उलमा किराम, मशाइख इज़ाम, सादात किराम, नात खानान हजरात, आशिकान मुस्तफ़ा, उलमान रसूल, अल्लाह पाक आज की इस अजीमुल मर्तबत महफिल में हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। मैं मशकूर हूँ जमात अहले सुन्नत अलीपुर इस्लामाबाद का और बिलखुसूस पीर तरीक़त क़िबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफ गिलानी का, जिनके तवस्सुल से आप हजरात की मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आपके इस अज़ीमुल मर्तबत आपकी इस महफिल को, जो बारगाह हुसैनियत में और बिलखुसूस खानवादा रिसालत इमाम में और बिलखुसूस हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा ज़हरा पाक की बारगाह में अकीदत के जो फूल आप निछावर कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए और ये फैज़ान सैयदा ज़हरा पाक का, रसूल व आले रसूल का, ताकि आमे क़यामत जारी व सारी रहे। सामीन मोहतरम, आका दो जहां हुजूर सैयद कायनात ने अरफात में, मैदान अरफात में पूरी इंसानियत के लिए एक खुतबा इरशाद फरमाया, जो हर दौर के तकाज़ों को पूरा करता था और पूरा करता है और पूरा करता रहेगा। उस बेमिसाल खुतबे में हुजूर सैयद कायनात ने, ताजदर मदीना सरूर कल्ब व सीना ने उम्मत पे नहायत शफकत फरमाते हुए, मेहरबानी फरमाते हुए रुश्द व हिदायत का सामान अता फरमाया, गुमराही से बच जाने का हुक्म दिया और हमें एक पैमाना हिदायत नसीब फरमाया। वो इरशाद गिरामी क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम ने ऐलान फरमाया, तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन, मेरे गुलामों मैं तुम्हारे अंदर दो वज़नी चीजें छोड़े जा रहा हूं। इन ताख़ुज़ूहुमा, अगर तुमने उन दोनों को सीने से लगा लिया, पकड़ लिया, थाम लिया, ले लिया, लन तदिल्लु अबदा, मैं मुस्तफा गारंटी देता हूं तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कितनी अजीम बात सरकार ने इरशाद फरमाई उम्मत के लिए, ताकि मेरी उम्मत गुमराही से बच जाए, हमेशा सिराते मुस्तकीम पे चले, हमेशा हिदायत पे रहे। आका वो दो चीजें क्या हैं? कौनैन के वाली ने फरमाया, किताबुल्लाह
व इतरती, एक अल्लाह की किताब है, दूसरा मेरी आल है। सामीने मोहतरम, जिस तरह किताबुल्लाह उम्मत के लिए जरूरी, इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की औलाद भी उम्मत के लिए जरूरी। जिस तरह अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान करीम हिदायत देता है, इसी तरह हर दौर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकात का कोई ना कोई शहजादा इस उम्मत की रहनुमाई करता ही रहता है। कौनैन के वाली ने फरमाया, जो कुरान को छोड़ देगा वो भी गुमराह हो जाएगा, जो मेरी इतरत को छोड़ देगा वो भी गुमराह हो जाएगा। आज इस दौर में कई फिरके, कई मसालिक मौजूद हैं। कई वो हैं जिन्होंने किताबुल्लाह छोड़ दी, कहा आले रसूल काफी है। कुछ वो हैं जिन्होंने कहा किताबुल्लाह के होते हुए आले रसूल की जरूरत नहीं। मेरे आका ने उन दोनों को गुमराह करार दिया। हिदायत पे वही हैं जिन्हें कुरान भी हासिल है, जिन्हें मोहम्मद अरबी की आल भी हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक के कायनात जल्ला वाला की ज़ात बरकात ने हमें कुरान पाक भी अता किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत भी अता की। अब इस पे जरा गौर फरमाएं, दोनों को हुजूर ने लाजिम मलजूम करार दिया। हमारे नबी ने लाजिम मलजूम करार दिया कि जिस तरह हिदायत पाने के लिए कुरान जरूरी है, इसी तरह आले नबी जरूरी है। जिस तरह कुरान को छोड़कर कोई हिदायत नहीं हासिल कर सकता, इसी तरह आले रसूल को छोड़कर भी कोई हिदायत नहीं हासिल कर सकता। तो नतीजा यह निकला, जैसे कुरान हमेशा के लिए है, इसी तरह हर दौर में मुस्तफा की आल भी हमेशा के लिए है। किताबुल्लाह है व इतरती, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका ने दोनों चीजें हमें अता फरमाई। अब यहां जहन में यह बात आती है, कुरान के होते हुए आल की जरूरत क्यों है? सामीने मोहतरम, जिस वक़्त मेरे आका ताजदर मदीना सरूर कल्ब व सीना खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, कौनैन के वाली की निगाह क़यामत तक आने वाले हालात पे थे। हुजूर की नजर हर दौर में थी। दो वजह से मेरे आका ताजदर मदीना ने कुरान पाक के साथ अपनी उम्मत को औलाद अता की, अपनी आल अता की। एक वजह उसमें यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि एक वक्त आएगा लोग कुरान मजीद वल फुरकान हमीद के तर्जमे गलत करेंगे, तौज़ीहात गलत करेंगे, तशरीहात गलत करेंगे, कुरान खामोश रहेगा। इसलिए कि जैसे बेनियाज को कोई नहीं मानता, खालिक के कायनात को अगर कोई ना माने तो अल्लाह पाक ना उसकी जुबान रोकता है, ना खालिक के कायनात उसका रिस्क बंद करता है। वो बेनियाज जो है, इसी तरह उसका कलाम भी बेनियाज है। अगर रब्बे कायनात परवरदिगार आलम अल्लाह के कायनात के मुकद्दस कलाम की कोई तशरीह गलत लिखेगा, कोई तर्जमा गलत लिखेगा, कुरान खामोश रहेगा। बेनियाज का कलाम भी बेनियाज है। लेकिन ये बात मेरे आका ताजदर मदीना हमारे वाली के लिए
कौनैन के वाली अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सरकार ताजदार मदीना ने उम्मत के लिए ये मुनासिब ना समझी। हुजूर सैयद कायनात ने इसलिए हमें दो चीजें अता फरमाई, कुरान और अपनी आल। क्यों? इसलिए कि फरमाया जब कुरान पाक की तशरीहात गलत होंगी, कुरान पाक के तर्जमे लोग गलत करेंगे, तो कुरान तो खामोश रहेगा, कुरान तो नहीं पकड़ेगा ना कलम ना किसी की जुबान। जब कुरान खामोश रहेगा, मेरे नबी फरमाते हैं मेरी आल उस वक्त काम आएगी। अगर कुरान खामोश रहेगा, हुसैन तो कभी खामोश नहीं ना रह सकेगा, ना अली खामोश रहेंगे, ना हसन खामोश रहेंगे, ना हुसैन खामोश रहेंगे। इसलिए फरमाया किताबुल्लाह है व इतराती, मैं मुस्तफा तुम्हें दोनों चीजें अता कर रहा हूं। खाले के कायनात के हबीब ने ऐलान किया कुरान भी तुम्हारे लिए जरूरी है और मोहम्मद अरबी की आल भी तुम्हारे लिए जरूरी है। एक वजह, और दूसरी वजह क्या थी? हमारे आका मौला जानते थे कि एक दौर आएगा, साइंस टेक्नोलॉजी आंख खोलेगी, इल्मी दुनिया हर चीज को परखना चाहेगी। उस वक्त लोगों को जरूरत होगी कि मसाइल खोले जाएं, दीन मतीन की तशरीहात हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी का दौर होगा, लोग थ्योरी पे एतमाद नहीं करेंगे, उन्हें प्रैक्टिकल चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बरकात ने, कौनैन के वाली ने उसका इंतजाम कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों, कुरान करीम में तुम्हें थ्योरी की सूरत में अता कर रहा हूं और अपनी औलाद प्रैक्टिकल की सूरत में अता कर रहा हूं। तुम्हें जिस मसले की वजाहत चाहिए, अपनी आंखों से तशरीहात और तौसीहात चाहिए, तो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बरकात, अपनी आल, अपनी नस्ल छोड़े जा रहा हूं। ये हर दौर में तुम्हारी रहनुमाई करेगी। इस पे मैं एक बात अर्ज करूंगा। लोग कहते हैं कि हुजूर की आल में फकत 12 इमाम। अहले सुन्नत इस बात का इतराफ करते हैं, अकीदा रखते हैं, 12 इमाम तस्लीम करते हैं, मानते हैं, लेकिन हमारा अकीदा कुछ इससे आगे है। हम कहते हैं कि आले रसूल कौन है, जिन्हें हम सादात कहते हैं। सैयद कौन होता है? जिसके जिस्म में अली का खून हो, ज़हरा पाक का दूध हो। अली पाक का खून हो, ज़हरा पाक का दूध हो, उसे सैयद कहा जाता है। और मौला कायनात अली अल मुर्तजा शेर खुदा की और भी औलाद है, वो सैयद नहीं कहलाती, वो इल्मी कहलाती है। सैयद वही है जिनके जिस्म के अंदर अली पाक का खून हो, ज़हरा पाक का दूध हो। और हम अहले सुन्नत का नजरिया है, अकीदा है। क्या अकीदा है? कि नबी पाक ताजदार मदीना सर्रे कल्बो सीना की नस्ल, हुजूर की औलाद अल्लाह पाक ने, परवरदिगार आलम ने अली पाक की पुश्त में रखी और ऐलान किया इन्ना लिकुल्लि नबिय्यन ज़ुर्रियतहु फी सुल्बिही व ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसकी पुश्त में रखी है और मैं मोहम्मद अरबी की नस्ल को खालिक के कायनात ने अली की पुश्त में रखा है। और हमारा अकीदा है कि नबी पाक ताजदार मदीना के नक्शे कदम पे चलने वाली सरकार की औलाद, जिनके जिस्म में प्यारे अली का खून, जिनके जिस्म में सरकार ज़हरा पाक का दूध है और वो नबी पाक के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। हम अहले सुन्नत के नजदीक फकत 12 की पाबंदी नहीं कि हम फकत 12 को माने। हम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है
बच्चा बच्चा नूर का, आका तू ऐने नूर है, तेरा सब घराना नूर का। वो और होंगे जो कहते हैं फकत 12 को मानने वाले, आगे सुई इनकी रुक गई, मानने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूं अगर फकत 12 हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि हर दौर के तकाज़ों को मुस्तफा की आल ने पूरा नहीं किया, और ये हो नहीं सकता। हर दौर में मुस्तफा का शहजादा आया है जिसने डूबती हुई नाव को पार लगाया है। जिस दौर में हो, चाहे वो दाता अली का दौर हो या मेरे अली का दौर हो। सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की जात आपने अपने दौर के यजीद को बिछाड़ा। आपकी कुर्ब में है सरकार मेहर अली शाह अलैहि रहमा। जब मिर्जा गुलाम मोहम्मद ने पुकारा, ललकारा, चैलेंज किया, तो बताओ खत्म नबूवत का झंडा लेकर मैदान में कौन उतरा? आज कई ठेकेदार बने फिरते हैं, अगर मैदान में आए तो सरकार हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो पता चला मेरे आका ताजदर मदीना सरूर कल्ब व सीना हुजूर सैयद कायनात फख्र मौजूदात ताजदर मदीना ने इसलिए इरशाद फरमाया कि मेरी औलाद जिस तरह कुरान तुम्हारे लिए, इसी तरह मेरी औलाद तुम्हारे लिए जरूरी है। कुरान का दामन छोड़ोगे तब भी गुमराह, आले रसूल का दामन छोड़ोगे तब भी गुमराह। और मेरे आका हुजूर सैयद कायनात फख्र मौजूदात ने अपनी जो औलाद अता की है, अपनी जो नस्ल चलाई है, उसमें भी हुजूर का एजाज है। आप में कौन ऐसा शख्स है जो कहे कि जनाब मेरे दामाद की जो नस्ल है वो मेरी नस्ल है? कोई कानून है दुनिया का? कोई वर्ल्ड का कानून? कोई बैनुल अक़वामी कानून? क्या है? दामाद की अपनी नस्ल होती है, आपकी अपनी नस्ल है। मेरे आका ताजदर मदीना सरूर कल्ब व सीना अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकात ने अपनी नस्ल को मुंतकिल किया। कैसे मुंतकिल किया? बिठाया प्यारे अली को सामने, फरमाया जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लामी, दमों का दमी, कल्बों का कल्बी, रूहों का रूही। मेरे नबी इशारा फरमाते गए, खाले के कायनात मोहम्मद अरबी की नस्ल को प्यारे अली में मुंतकिल फरमाते गए। सरकार ताजदर मदीना सरूर कल्ब व सीना हुजूर सैयद कायनात फख्र मौजूदात ने फरमाया तुम्हारे लिए ये दोनों, बोलिए, लाजिम व मलज़ूम है, जरूरी है। जो हिदायत पे चलना चाहता है वो ना कुरान को छोड़ सकता है, ना हसन को छोड़ सकता है। जो हिदायत पे चलना चाहता है ना कुरान को छोड़ सकता है, ना हुसैन को छोड़ सकता है। जो हिदायत पे चलना चाहता है ना कुरान छोड़ सकता है, ना ज़हरा ना आले ज़हरा को छोड़ सकता है। हुजूर सैयद कायनात फख्र मौजूदात ताजदर मदीना सरूर कल्ब व सीना की नस्ल पाक, अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। चूंकि सारी उम्मत को हिदायत अता करनी थी और हिदायत करने वाली के लिए जरूरी है कि वो पाक हो। अल्लाह पाक ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे नबी की औलाद को, नस्ल को पाक कर दिया। अब इसमें मैं अर्ज करता हूं अहले बैत की छत में कौन कौन है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब लफ्ज़ अहले बैत आएगा यानी घर वाले, उनमें 3 किस्म के अफराद शामिल हैं। एक को कहा जाता है बैत विलादत, एक को कहा जाता है बैत नसब, एक को कहा जाता है बैत सकनी। फरमाया जिससे मेरे आका ताजदर मदीना सरूर कल्ब व सीना
हुजूर सैयद कायनात जिनसे पैदा हुए उन्हें बैते नस्बी कहा जाता है, यानी मेरे आका के आबा अजदाद। खालिक फरमाता है हबीब जहां जहां से तू गुजरता रहा वो भी पाक है, जो तेरी आगे नस्ल चलेगी वो भी पाक है, और जिन शिकमों में तेरी नस्ल आई है वो भी पाक है। यानी सरकार के आबा अजदाद भी पाक, मेरे नबी की अज़वाज भी पाक, हमारे नबी की अज़वाज भी, ऊंचा बोली, हमारे आका की अज़वाज भी, नबी पाक की बीवियां भी पाक, ये अहले बैत में शामिल है। उलमा किराम का जम्मे गफीर है। जिस वक्त ये आयत ततहीर उतरी तो हुजूर सैयद कायनात फख्र मौजूदात ने चादर ली, अंदर बिठाया प्यारे अली को, फिर बिठाया ज़हरा पाक को, फिर बिठाया हसन पाक को, फिर बिठाया हुसैन पाक को। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें पाक फरमा। अब मैं आप हजरात से यहां पूछना चाहूंगा, उलमाए किराम अपने मसलक के अजीमुल मर्तबत जर्नैल मेरी तशरीफ फरमा है, उनसे माजरत करते हुए मैं आप हजरात से पूछता हूं, क्या खालिक के कायनात ने जब ऐलान कर दिया कि महबूब आपके अहले बैत पाक कर दिए हमने, मुझे बताइए कि सरकार को शक था? क्यों भाई? फिर चादर में लेके क्यों अर्ज किया? पता चला कोई बात है। बात यह थी कि यहूद कह सकते थे, ईसाई कह सकते थे, मजूस कह सकते थे, नसरानी कह सकते थे कि कौनैन के वाली के अहले बैत तो हुजूर के आबा अजदाद करार पाएंगे, नबी पाक की अपनी नस्ल करार पाएगी, या हुजूर के अज़वाज करार पाएंगे। हसन हुसैन तो अली की नस्ल है, हसन हुसैन तो अली की औलाद है, ये अहले बैत मुस्तफा तो बन नहीं सकते। मेरे आका ताजदार मदीना ने चादर में लेके ऐलान कर दिया, कायनात वालों, वो कोई और दामाद होगा जो ससुर के घर से बाहर होगा। मैं मुस्तफा करीम ने अली को और अली की नस्ल को अपने अहले बैत में शामिल कर दिया है। मैं एक बात और भी पूछना चाहूंगा, मेरे आका ने ज़हरा पाक को एक मर्तबा अंदर लिया चादर में, ज़हरा पाक पाक हो गई कि नहीं? अली पाक को एक बार लिया, पाक हो गए कि नहीं? हसन पाक को एक बार लिया, पाक हो गए कि नहीं? हुसैन पाक को एक बार लिया, पाक हो गए कि नहीं? अरे जिन्हें मेरे नबी एक मर्तबा चादर में ले और वो पाक हो जाए, और वो अज़वाज कैसा मुकद्दस रिश्ता है उम्महातुल मोमिनीन का, जिन्हें मुस्तफा हर रात अपनी चादर में लिया करते थे। तेरी नस्ल पाक में है, बोलो, बच्चा बच्चा नूर का, आका तू ऐने नूर है, तेरा सब घराना का हुजूर की नस्ल पाक, सरकार की नस्ल, सरकार की नस्ल, सरकार ताजदार मदीना की औलाद, किस चीज से पाक? बद अकीदी को, अकीदगी को कहते हैं। फरमाया मेरे आका ताजदार मदीना सुर्र कल्बो सीना का शहजादा, मौला अली का बेटा, ज़हरा पाक का शहजादा कभी बद अकीदा नहीं हो सकता। कभी बद अकीदा, बोलो बोलो सैयद, कभी बद अकीदा, बज गज के कहो सैयद कभी बद अकीदा। अगर सैयद बद अकीदा नहीं हो सकता, अगर जबरदस्ती बद अकीदा हो जाए तो फिर वो सैयद नहीं रह सकता। सैयद कभी बद अकीदा, बज गज के कहिए सैयद कभी बद अकीदा अगर हो जाए। सैयद कैसे बदअकीदा होगा? जिसके जिस्म में अली का खून हो, जिसके जिस्म के अंदर ज़हरा पाक का दूध हो। अरे ना खूने अली बिगड़ सकता है, ना दूधे सारा बिगड़ सकता है। अगर कोई जबरदस्ती बिगड़ जाए तो खालिक को यह गवारा नहीं कि उसे मोहम्मद अरबी की आल में छोड़े। कुरान गवाह है, अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे नूह जी मौला
कश्ती में सवार कर ले, जितने मुत्ताबईन हैं इन्हें सवार कर ले। सारे गुलाम कश्ती में आ गए। अल्लाह ने फरमाया जानवरों को भी बिठा ले। खाले के कायनात ने जानवर भी बिठा दी। खल्ला के कायनात के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने जानवर भी बिठा दिए। बेटे को कहा बेटा छोड़ गंदी सोबतें, छोड़ बदअकीदगी, आ मेरे नक्शे कदम पे चल ताकि तू भी कश्ती में सवार हो सके। बेटे ने कहा बाबा मुझे तेरी कश्ती की जरूरत नहीं। कितना बड़ा तूफान होगा, बारिश आएगी, तूफान आएगा, कोठे पे चढ़ जाएंगे, दरख्तों पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा। कुरान गवाह है। जिस वक्त पानी आया बेटा डूबने लगा तो अर्ज की या अल्लाह इन नबनी हाज़ा, मेरा बेटा है, इजाजत हो तो बिठा लूं कश्ती में। खालिक ने फरमाया कुत्ते बैठ सकते हैं, ये नहीं बैठ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सोने पे सुहागा, जिक्र अहले बैत भी हो और फिर जियारत अहले बैत भी हो, और फिर वो भी फख्र सादात पीर तरीकत रहबर शरीयत मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान जिन पे सुन्नियत को नाज है। आपके साथ हजरत अल्लामा जफर महमूद फराशवी साहब भी तशरीफ फरमा हैं, जिनका तूती बोलता है बरतानिया में। हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता, ये तूर का जलवा है, हर बार नहीं होता। और इस नजरिए से बैठो कि हम रिंदों की महफिल में हर रस्म इबादत होती है, दिल भर को बिठाकर पेशे नजर चेहरे की तिलावत होती है। कुरान पाक गवाह है। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ऐ परवरदिगार आलम, ये तो मेरा बेटा है। अल्लाह पाक ने क्या जवाब दिया? मुझे बताइए कि क्या उसके जिस्म में नूह अलैहिस्सलाम का खून नहीं था? क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं था? तो रब्बे कायनात ने क्या जवाब दिया? परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैर सालिह। ऐ प्यारे, ये तेरे अहल है ही नहीं, ये तेरी नस्ल से निकाल दिया गया, ये बदअकीदा हो गया। तेरी कश्ती में कुत्ता तो बैठ सकता है, तेरी कश्ती में बंदर तो बैठ सकता है, तेरी कश्ती में गधा तो बैठ सकता है, तेरी कश्ती में खिंसीर तो नहीं बैठ सकता है, ये नहीं बैठ सकता इसलिए कि इसने तेरा दामन छोड़ दिया है। और मैं खाले के कायनात परवरदिगार आलम पाक दामनों से किसी गलीज को वाबस्ता नहीं रहने देता। जो बदअकीदा होता है मैं खाले के कायनात नबियों की कश्ती से उन्हें निकाल देता हूं। सामीने मोहतरम, ये इलाका है सरकार पीर मेर अली शाह अलैहिर्रहमत का, बुल्ले के ताजदार का। कौन नहीं जानता आपको? आपकी किताब महर मुनीर आपके घरों में मौजूद होगी, उसका मुतालिया कीजिए। फरमाते हैं कि आपके दादा हुजूर एक बस्ती से गुजरे, दरख्त के साए में बैठ गए।
वहां से बस्ती वाले गुजरे, जब सैयद का चेहरा देखा तो वो रुक गए। क्यों? तेरी नस्ल पाक में है। बोलो बोलो बुलंद आवाज से। नबी पाक का नूर सरकार के बेटों के चेहरों में चमकता है, दूर से पहचाने जाते हैं। पूछा बाबा कौन होते हो? आपने फरमाया मां सैयद होना। कदमों में बैठ गया। हुजूर खिदमत करूं? फरमाया पानी पिलाओ। इतने में वो पानी लेने गया तो लोगों को बताया वो दरख्त जो है उसके नीचे एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, चेहरे पे बड़ा हुस्न है। सरकार का फरमान है खियारुकुम इज़ा ज़ुकिरल्लाह, तुम्हें बेहतरीन लोग वो हैं जब उनके चेहरे पे नजर पड़े तो अल्लाह याद आ जाए। फिर जिनके चेहरे में अल्लाह का हुस्न भी हो, रसूलुल्लाह का हुस्न भी हो, जो भी आता है बैठता गया। उनमें एक बुजुर्ग वो पूछता है बाबा आप सैयद हैं? फरमाया हां। क्या अकीदा है आपका? आपने क्या जवाब दिया सुनिए। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मां सैयद भी आते सुन्नी भी आ। क्या फरमाया? मां सैयद भी आ ते सुन्नी भी आ। वो कहने लगा ये सारी बस्ती सैयदों की है और हमारा नजरिया है कि काट दी कुन्नी नहीं तो कोई सैयद सुन्नी नहीं। ये हमारा नजरिया। वो कहने लगे कि हमारे नजदीक वो सैयद रहता नहीं जो सुन्नी हो। काट दी कुन्नी नहीं, जिस तरह लकड़ी की हांडी नहीं हो सकती इसी तरह कोई सैयद सुन्नी नहीं रहता, ना कोई सैयद सुन्नी हो सकता है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मां तो फिर सैयद भी आते सुन्नी भी आ। कहा बाबा फिर हमारे साथ मुनाजरा करो या कोई निशानी पेश करो, आपके पास शिजरा है? आपने फरमाया मां मुसाफिर आ, शिजरा नहीं है। कहा फिर आप सैयद मत कहलाएं। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मां सैयद आ, मां आखांगा। उन्होंने कहा जनाब फिर मुनाजरा करो, मुबाला करो हमारे साथ। आपने फरमाया ठीक है हम मुनाजरे के लिए तैयार हैं। कहा ठीक है। सारी बस्ती इकट्ठी होगी। आप देखिए सैयद क्या करता है। सरकार हजरते पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दादा हुजूर आप फरमाते हैं भी ठीक है करोगे मुनाजरा? जी करेंगे। फरमाया फिर देखो मेरा एक ही सवाल है, जनाब फरमाओ। आपने अपनी टोपी सर से उतारी, जमीन पे रखी। फरमाया ए मां दी पग नहीं बाबे अली दी पग है। जेड़ा तुहाडे विचों सैयद है ये चक के विखा। एक उठा, उसने टोपी को हाथ डाला, उसने कहा ये मामूली टोपी होगी। टोपी हिलने में नहीं आई। दूसरा उठा, तीसरा उठा, तीन तीन, चार चार, पांच पांच जोर लगा रहे, टोपी हरकत में नहीं आती। कोई टोपी को ना उठा सका। सारी बस्ती आज़ेद आ गई, तंग आ गई। सरकार पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दादा हुजूर आपने फरमाया अब क्यों देख रहे हो इधर उधर? वो तुसा कहंदे सो किसी भी सैयद हैं, अगर सैयद हो तो फिर टोपी उठाओ, अपने बाबे की पग उठाओ। जब सारे आज़ेद आ गए उन्होंने कहा सरकार आप ही कुछ करें। आपने टोपी उठा के सर पे रखी। फरमाया हुण ए दसो कि मां सैयद आ या तुसी सैयद हो? हुण ए दसो कि मैं अली दा पुत्र हां या तुसी अली दे पुत्र हो? पता चला। उन्होंने हाथ बांध के कहा हुजूर हमारी नस्ल सारी सायदात कहलाती है, ये बुजुर्ग बड़े बड़े तशरीफ फरमा है, तो वजह क्या है हम ये टोपी क्यों ना उठा सके? फरमाया सैयद कभी बदअकीदा नहीं होता, अगर हो जाए तो वो सैयद नहीं रहता। तुम्हारे पास फकत शिजरा है, मां दे पास शिजरा भी है तो नबी दा हुजरा भी है। इसलिए हर दौर में सैयद काम आता है कि नहीं आया? बोलिए, बोलो बुलंद आवाज से
मेरे आका ताजदार मदीना सरूरे कल्बो सीना इसलिए ऐलान फरमा गए, कौन है इनके वाली? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम कि जिस तरह तुम्हारे लिए कुरान जरूरी है, इसी तरह मोहम्मद अरबी की आल भी जरूरी है। सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आप करबला शरीफ में तशरीफ ले गए। आपने इम्तिहान पेश किया। मुझे बताइए कि सरकार इमाम आली मकाम ने, जो खालिक के कायनात के हबीब ने ऐलान किया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नतियों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के, बोलिए जन्नती जवानों के सरदार हैं। आपने सरदारी खैरात में ली या इम्तिहान पास करके ली? बोलिए भाई, क्या इम्तिहान पेश किया? खाले के कायनात परवरदिगार आलम ने, अल्लाह के कायनात ने फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुसि वस्समरात। 5 इम्तिहान है, पांचों के पांचों पर्चे सरकार इमाम हुसैन ने करबला में दिए। जन्नत की सरदारी खैरात में नहीं ली, ज़हरा पाक के शहजादे ने करबला में इम्तिहान पास किया, करबला में कदम रखा तो करबला ने कहा, जानते हो मैं कर्ब भी हूं और बला भी हूं। फरमाया पहले था, अब ज़हरा पाक के शहजादे ने कदम रखा है, अब तू कर्ब और बला नहीं रहेगा बल्कि मुअल्ला हो जाएगा। तकदीर ने कहा, हुसैन बच जा, मुझे खुदा ने भेजा है। फरमाया सीने पे लिटा के, जुबान चुसवा के, कंधे पे चढ़ा के, ज़हरा पाक का दूध पिला के तैयार करके मुझे मुस्तफा ने भेजा है। तू अपना जोर लगा, शब्बीर अपना मकाम दिखाएगा। आज पता चलेगा कि शब्बीर के कदम हिलते हैं या करबला के अंदर तकदीर लड़खड़ाती है। सामीने मोहतरम, कुरान पाक गवाह है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। ईमान वालों, जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो फिर मदद तलब करो। कितनी चीजों से? 2 चीजों से। कौन कौन सी चीज? एक नमाज और दूसरा सब्र। कितनी चीजें भाई? नमाज और दूसरा, बुलंद आवाज से बोलिए, नमाज और सब्र। इमाम आली मकाम ने करबला में नमाज का भी हक अदा कर दिया, सब्र का भी हक अदा कर दिया। तारीख इंसानियत में देखें, सब्र को भी देखें और नमाज को भी देखें। प्रैक्टिकली अगर इसका मंजर देखना चाहते हो तो करबला के नमाजी को देखो, करबला के मुजाहिद को देखो, करबला के काजी को देखो, करबला के शहीद को देखो। नमाज पे हम फख्र करते हैं, नमाज हुसैन पे फख्र करती है। सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के सब्र को देखना चाहो तो हम सब्र पे नाज करते हैं, सब्र हुसैन पे नाज करता है। देखिए, सरकार इमाम आली मकाम ने हाथों में शहजादा लिया, सरकार अली असगर को लिया, 6 माह के बच्चे को लिया, मैदान में आ गए। अर्ज किया, रब्बे कायनात, ये नहीं कि हुसैन पाक वहां सरकार हजरत अली असगर को पेश करके पानी मांगना चाहते थे या अपने पानी मांगा। हमारे नजदीक हुसैन पाक मांगते नहीं थे, करबला में हुसैन शाह थे। इसीलिए हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी ने फरमाया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। लोगों ने कहा हुसैन अलियाज़ बिल्लाह तख्त व ताज के लिए लड़ा। सरकार हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी ने फरमाया, शर्म करो, जिसके सीन खेलने के लिए मोहम्मद अरबी के सीना हो, जिसको सवारी के लिए नबी पाक ताजदार मदीना के कंधे हो, अरे वो तख्त व ताज को क्या करेगा? तख्त व ताज को उनके कदमों की खैरात है। हुसैन पाक को मेरे आका ताजदार मदीना ने
खेलने के लिए सीना अता किया, सवारी के लिए कंधा अता किया। अरे जिसे मुस्तफा जाने रहमत का सीना हासिल हो, नबी के कंधे हासिल हो, उसने तख्त व ताज को क्या करना है। इसलिए फरमाया शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। लोगों ने लिखा अपनी किताबों में, अपना कलम दिया और लिखा कि हुसैन अलैहिस्सलाम तख्त व ताज के लिए लड़े थे, यजीद के साथ बगावत की। किताबें लिखी सरकार इमाम अली मकाम के खिलाफ। उलमाए अहले सुन्नत उस दौर में जो हमारे अकाबिरीन थे, उन्होंने तहरीक चलाई, इस बात की मजम्मत की, उन लिखने वालों का मुहासबा किया। जेलें भर गई उलमा से, अखबारात में मोटे मोटे खबरें छपी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी नस्ल भी पैदा हो गई है जिसने हुसैन पाक की अजमत पे हाथ डाला है, ज़हरा पाक के शहजादे के खिलाफ लिखा है। तो उस वक्त ये अखबारात हिंदुस्तान में भी गए। हिंदुस्तान में जब ये खबर छपी तो वहां एक हिंदू शायर था जिसका नाम कमर था। उसने पढ़ा, उसे तकलीफ हुई, दुख पहुंचा। उसने कहा ये कौन से मुसलमान हैं, क्या इन्होंने सरकार हुसैन पाक के भी हम को भी ना छोड़ा, उन पे भी हमला किया। उसने कता लिख के पाकिस्तान के अखबारात को भेजा और कहा कि ये अपने अखबारात में लिखो। वो कता क्या था सुनो। उसने लिखा, अदना सा बंदा हूं कोई साहिब तौकीर नहीं, अदना सा बंदा हूं कोई साहिब तौकीर नहीं, तकरीर भी मेरी काबिल तहरीर नहीं, तकरीर भी मेरी काबिल तहरीर नहीं, मगर पाकिस्तान के मुसलमानों से है गुजारिश, हिंदू हूं मगर दुश्मन शब्बीर नहीं। बड़े बड़े जो अपने आप को शेखुल हदीस कहलाते थे, इस हिंदू नौजवान ने उन्हें हिला के रख दिया। जो अपने आप को मुफक्किर कहलाते थे, इस हिंदू की जनाब चलने वाली नोक, ये चलने वाली कलम, उनकी कलगियां खोल गई। उन्हें बता दिया कि सरकार सारा पाक की नस्ल तो वो है कि जिनसे हिंदू भी प्यार करते हैं। सामीने मोहतरम, सरकार इमाम अली मकाम ने आपने शहजादे अली असगर को लिया और मैदान में आए, पानी मांगने के लिए नहीं। अरे पानी फरात तो खुद अर्ज कर रहा था, हुजूर इजाजत हो तो कदम चूम लूं। ये सरकार इस्माइल के लगते जिगर थे, पानी के चश्मे उबल सकते थे अगर ये अपनी एड़ी लगाते। अरे आसमान कह रहा था गरीब नवाज इजाजत हो तो मैं बरस जाऊं। फरमाया ये करामत का मैदान नहीं, ये इम्तिहान का मैदान है। सामीने मोहतरम, इमाम अली मकाम आपने शहजादे अली असगर को सामने किया और खालिक के कायनात की बारगाह में अर्ज की, ए रब्बे कायनात, ए परवरदिगारे आलम, ए खल्लाक के कायनात गवाह हो जा। जो चल के आ सकते थे वो चल के आए, अली अकबर चल के आ सकते थे, चल के आए, आना मोहम्मद चल के आ सकते थे, चल के आए, हजरत कासिम अब्बास चल के आ सकते थे, चल के आए, इब्राहिम चल के आ सकते थे, चल के आए, हजरत अब्बास चल के आ सकते थे, चल के आए। मौला जो चल के नहीं आ सकते थे, पंगूड़े में लेटे हुए थे, वो हुसैन खुद लेके आया है। आईने मशीयत का शनासा ऐसा, अरे जिसके कदमों में हो कौसर, वो प्यासा ऐसा, फखर से झूमे ना क्यों रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। मुस्करा मुस्करा के सरकार इमाम अली मकाम ने मैदान करबला के अंदर इम्तिहान पास किया, इम्तिहान पेश किया। क़ज़ा कदर की कैफियतें जब हुसैन पाक सजदा कर रहे थे तो यकीनन खालिक ने फरमाया होगा, फरिश्ता तुम कहते थे नानो नो सब्बे हो बेहमदे का वनो कद्दे सुलक, बेटू के लाशें उठाए, भाई के कटे हुए बाजू उठाए और आनो मोहम्मद के लाशें उठाए और फिर मेरी बारगाह में कहे सुभान रब्बे यलाला, सुभान रब्बे यलाला। ऐसा कोई दुनिया में और है तो पेश करके दिखाओ। सरकार इमाम अली मकाम ने खैरात में जन्नत की सरदारी नहीं ली, इम्तिहान पास किया। और सुनिए, हमारे बच्चों का इम्तिहान होता है तो सेंटर बनता है, कौन सी जगह पैरा लग जाता है,
100 मीटर इधर कोई नहीं आ सकता, 100 मीटर इधर कोई नहीं आ सकता, 100 मीटर इधर कोई नहीं आ सकता, 100 मीटर इधर कोई नहीं आ सकता। जब हुसैन पाक इम्तिहान देने के लिए तशरीफ ले गए, सेंटर ना मक्का बना ना मदीना पाक बना, बल्कि करबला मोहल्ला शरीफ बना। 12 मील इधर कोई नहीं, 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 ताकि कायनात देखे इब्ने बतूल खाले के कायनात की बारगाह में इम्तिहान कैसे दे रहा है। सामीन मोहतरम, सरकार इमाम आली मकाम कुरान पाक की इस आयत की तफसीर है और प्रैक्टिकल अल्लाह रब्बुल इज्जत खाले के कायनात इरशाद फरमाता है, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सला। कितनी चीजों से मदद तलब करो? 2 चीजों से, नमाज और सब्र से। या अल्लाह तू किन के साथ है? आज लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो यजीद के साथ था, अल-याज़ुबिल्लाह, यजीद हक पे था। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक के कायनात ने इसका जवाब पहले अता कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह मा'स-साबिरीन, मैं खालिक के कायनात तो सब्र वालों के साथ हूं। अल्लाह किन के साथ है भाई? बोलो बोलो, अल्लाह किन के साथ है? अब एक कहता है जनाब उधर भी कुरान, यजीद के खेमे में कुरान पढ़ा जा रहा है, हुसैन के खेमे में भी कुरान पढ़ा जा रहा है, उधर भी नमाज हो रही है, इधर भी नमाज हो रही है, उधर भी आजान है, इधर भी आजान है, उधर भी तिलावत है, इधर भी तिलावत है, उधर भी हाफिज हैं, इधर भी हाफिज हैं, उधर भी कारी हैं, इधर भी कारी हैं, उधर भी जनाबे वाला अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, इधर भी अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। तो सुनिए, बताओ हक पे कौन है? मैंने कहा हक पे वही है जिसके साथ खालिक की जात है, परवरदिगार जिसके साथ है। या अल्लाह, या अल्लाह तू किसके साथ है? अल्लाह पाक ने, परवरदिगार आलम ने यह नहीं फरमाया कि मैं नमाजियों के साथ हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं सब्र वालों के साथ हूं। क्यों? नमाज तो जनाब धोखे के लिए भी पढ़ी जा सकती है, मुनाफकत के लिए भी पढ़ी जा सकती है, फराड के तौर पे भी पढ़ी जा सकती है। सब्र उसी को मिलता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा का मतलूब हो, तालिब हो, खाले के कायनात परवरदिगार आलम अल्लाह के कायनात की खुशनुदी चाहता हो। तो अल्लाह पाक फरमाता है दोनों खेमे चेक कर लो, जिस खेमे में तुम्हें सब्र मिलेगा वहीं तुम्हें खालिक मिलेगा। आओ तारीख का मुताला करो, यजीद की जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जिसमें सदमा हो और फिर यजीद ने सब्र किया हो, जिसमें मुसीबत हो और यजीद ने सब्र किया हो, कोई पेश करे। ऐसा कोई वाकया तारीख यजीद में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हुसैन पाक के खेमे में मिलेगा। मदीना छुड़ाया गया, हुसैन पाक ने सब्र किया। मक्का पाक छोड़ना पड़ा, हुसैन पाक ने सब्र किया। अपने भाई हजरत हसन का मजार छोड़ा, हुसैन पाक ने सब्र किया। अपनी वालदा माजदा का मजार छोड़ा, हुसैन पाक ने सब्र किया। आना मोहम्मद के लाशें उठाए, हुसैन ने सब्र किया। हजरत अब्बास के बाजू उठाए, हुसैन ने सब्र किया। सरकार अली अकबर हजरत अली असगर को अपनी गोद में लिया, उनके लाशें उठाए, सब्र किया। पता चला सब्र की तारीख अगर बड़ी पड़ी है तो वो जनाब सरकार हुसैन के खेमे में मौजूद है या हुसैन पाक की साथ में है। मौला तू किसके साथ है? फरमाया इन्नल्लाह मा'स-साबिरीन, जिसके दामन में सब्र है मैं खालिक उसी के साथ हूं। देखती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, अपने खून से जहां को धोया वो हुसैन, अरे सब कुछ खो के कुछ भी ना खोया वो हुसैन। सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में 2 शहजादे हाजिर होते हैं। सैयदा तैयबा हजरत ज़ैनब पाक के लख्त जिगर हैं। अर्ज करते हैं मामा हुजूर हमें इजाजत फरमाएं, हम भी दुश्मनों का मुकाबला करना चाहते हैं। आपने इजाजत फरमाई। सैयदा तैयबा तहरा हजरत ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा, आपने फरमाया शहजादो जिस वक्त मैदान में उतरना है तो खबरदार वहां जाके ये न बताना कि हम किसके बेटे हैं। अगर कोई पूछे तो फकत इतना कहना कि हम हुसैन पाक के खादिम हैं। जब ये दोनों शहजादे मैदान में उतरे, इनका हुस्न, इनकी जनाबे वाला तलवारें
इनकी बहादुरी, इनकी शेर मर्दी, इनकी जवां मर्दी और इनकी जान निसारी जिस वक्त देखते हैं तो लोग कहते हैं खादिम ऐसे होते हैं। इनके चेहरे में तो नूर टपकता है, इनके अज़्म में तो कैफियत ये है कि रब्बे कायनात परवरदिगार आलम ने इन्हें ये पावर अता की है कि अगर इनकी तलवार आज न रुकी तो कोई यजीदी बाकी नहीं रहेगा। एक ने कहा ए शहजादे अपना तारुफ करा, कौन होते हो? फरमाया सुन मेरा तारुफ यह है, तकसीम होती है दौलतें दी घर से हमारे, शाहों को मिला तख्ते नगी घर से हमारे। तकसीम होती है दौलतें दी घर से हमारे, शाहों को मिला तख्ते नगी घर से हमारे। 2 कदम है खुल्दे बरी घर से हमारे, पढ़ता रहा जिब्रील अमी घर से हमारे। मोहम्मद के नूर से है वतन है दूर हमारा, आदम से जो था पहले वो था नूर हमारा। दूसरे शहजादे से पूछा कि जनाब आप कौन हैं, आप भी अपना तारुफ कराइए। तो आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया तोड़ के बुत काबे को सफा कर दिया हमने, बंदों को तलबगारे खुदा कर दिया हमने, चेहरे में हमारे हुस्न असल की तनवीर है, उठा दे हाथ तो बदल जाती तकदीर है। सामीने मोहतरम इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह का मंजर अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो करबला में झांको और देखो कि रब्बे कायनात परवरदिगार आलम अल्लाह के कायनात के हबीब ने जो अपनी औलाद छोड़ी है, जिसके बारे में फरमाया ये क़यामत तक तुम्हारे लिए हिदायत है, तो प्रैक्टिकली सब्र का नमूना भी पेश किया है और नमाज की कैफियत भी पेश की है। अब देखिए यजीदी जब देखते हैं कि हुसैन पाक की तलवार चल रही है और इतनी चल रही है कि कई फिन्नार होते जा रहे हैं और पावर इतनी है, अगर इनकी तलवार न रुकी तो फिर किसी की खैर नहीं होगी। उन्होंने कहा तलवार रोको, ये हुसैन पाक की तलवार रोको। कहा ये नहीं रुकेगी। मदीना छोड़ा तब तलवार नहीं रुकी, मक्का छुड़वाया गया तब तलवार नहीं रुकी, आना मोहम्मद शहीद हुए तब तलवार नहीं रुकी, अली अकबर और असगर के लाशें उठाए तब तलवार नहीं रुकी, 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया तब तलवार नहीं रुकी। जनाब जितने जुल्म और सितम हुए तलवार नहीं रुकी। ये तलवार रुकने वाली नहीं है। जो तलवार लाशें उठा उठा के नहीं रोक सकती वो हम कैसे रोकेंगे? इतने में मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो हुसैन पाक की तलवार रुक गई। क्यों रुकी? नमाज के लिए रुकी। तो मैदान करबला को अगर देखा जाए सब्र की इंतहा है और नमाज की अदायगी की भी तो इंतहा है ना। सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की तलवार रुक गई, किस मकाम पे आके रुकी? हुसैन पाक की तलवार अगर आके रुकती है तो नाम खुदा पे आके रुकती है। सामीने मोहतरम, अब मैं आप हजरात से पूछना चाहूंगा कि कोई शब्बीर से बड़ा पीर हो सकता है? बोलो। तो इमाम आली मकाम ने इतने इम्तिहान के बाद ईमानदारी से बताइए सजदा छोड़ा? बोलो। मकाम सवा पे खैबर से वापसी पर सरकार हजरत मौला कायनात की गोद में ताजदार मदीना तशरीफ फरमा है और हुजूर सैयद कायनात का सरे अनवर है। सूरज डूब गया, नमाज का टाइम जाता रहा, अली पाक की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आए? नमाज के छूटने पे। बताओ अली से कोई बड़ा पीर हो सकता है? ना अली से बड़ा कोई पीर है, ना शब्बीर से बड़ा कोई पीर है। ना शब्बीर ने नमाज छोड़ी है, ना अली ने नमाज छोड़ी है। सामीने मोहतरम, मैदान करबला के अंदर प्यारे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने यही बताया कि 5 पेपर मैंने हल किए हैं, पर्चे हल किए हैं। किस लिए? ताकि उम्मत को प्रैक्टिकली मिल जाए कि लोग शायद ये कहें कि जनाब कुरान ने ये तो ऐलान कर दिया कि शहीद जिंदा है। हम देखना चाहते हैं जब जामे मस्जिद दमिश्क से सरकार इमाम आली मकाम का सर अनवर गुजरा, उस वक्त कुरान पाक का कारी तिलावत कर रहा था और कह रहा था इन्ना अस्हाबल कहफे वर रकीमे कानू मिन आयातिना अजबा। तो सरकार इमाम आली मकाम का सर अनवर वहां से गुजर रहा था, नेज़े पे सवार था। तो सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अनवर से आवाज आई, उसको तिया तालियल कुरान,
एक कुरान की तिलावत करने वाले खामोश हो जा। बेशक वो भी बड़ा अजीब वाकया है, पर इधर भी तो देखना, वो तो जो असहाबे काफ लेटे हुए हैं उनका धड़ भी साथ है, सर भी साथ है। मेरा धड़ करबला में है, सर नेज़े पे सवार होके फिर भी कुरान की तिलावत जारी है। साइमीन मोहतरम, आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर, वो प्यासा ऐसा, फखर से झूमे ना क्यों रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। सामीन मोहतरम, अल्लाह पाक आपकी मेरी हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और जिक्र अहले बैत का सदका अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।